हर साल भारत में लाखों लोग अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं। कोई डेयरी फार्म खोलना चाहता है, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री शुरू करना चाहता है, कोई बेकरी, पोल्ट्री फार्म, होटल, सुपरमार्केट या सर्विस सेंटर खोलना चाहता है। और जब उन्हें पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, मुद्रा लोन, एएचआईडीएफ, पीएम कुसुम, स्टार्टअप इंडिया या SC/ST हब जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी लोन स्कीम्स के बारे में पता चलता है तो उनकी आंखों में उम्मीद जगती है। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बने। लेकिन फिर आता है सबसे बड़ा चैलेंज, बैंक। बहुत से लोगों के लिए बैंक में एंटर करना ही बिजनेस शुरू करने से ज्यादा मुश्किल लगता है। और जब उन्हें सुनने को मिलता है आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है, ये प्रोजेक्ट हमारी बैंक फाइनेंस नहीं कर सकती, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाइए, तब उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बहुत लोग घर लौट जाते हैं, बहुत लोग अपना बिजनेस का सपना वहीं छोड़ देते हैं और कुछ लोग तो जिंदगी भर दोबारा कोशिश ही नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बैंक लोन फाइल रिजेक्ट क्यों करता है? क्या बैंक मदद नहीं करना चाहता, या फिर कहानी कुछ और है? सच्चाई ये है, बैंक आपके सपने को नहीं देख रहा, बैंक आपकी तैयारी को देख रहा है। क्योंकि बैंक का काम सिर्फ लोन देना नहीं है, बैंक की जिम्मेदारी है पब्लिक का पैसा सुरक्षित रखना। बैंक जो लोन देता है वो पैसा आम लोगों की डिपॉजिट्स और देश की फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा होता है। इसलिए लोन सैंक्शन करने से पहले बैंक एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या यह व्यक्ति बिजनेस सक्सेसफुली चला सकता है और लोन वापस चुका सकता है? और यही जगह है जहां अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, न इसलिए कि वो बुरे लोग हैं, न इसलिए कि उनका बिजनेस आइडिया खराब है, बल्कि इसलिए कि उनकी लोन फाइल स्ट्रांग नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं कि सब्सिडी मिल रही है तो लोन पक्का मिल जाएगा, लेकिन बैंकिंग सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। सबसे पहले बैंक एंटरप्रेन्योर को असेस करता है, उसके बाद प्रोजेक्ट को, उसके बाद रीपेमेंट कैपेसिटी को और उसके बाद सब्सिडी को। चलिए समझते हैं कि बैंक असल में न्यू बिजनेस लोन फाइल को कैसे असेस करता है। सबसे पहले बैंक आपको असेस करता है, आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स और बिजनेस के बारे में आपकी नॉलेज। मान लीजिए दो लोग डेयरी फार्म के लिए लोन अप्लाई करते हैं। एक व्यक्ति को 5 साल का डेयरी एक्सपीरियंस है, दूसरे व्यक्ति ने कभी डेयरी बिजनेस नहीं किया। बैंक किस पर ज्यादा भरोसा करेगी? जवाब आपको पता है, बैंक प्रोजेक्ट से पहले एंटरप्रेन्योर में इन्वेस्टमेंट करती है। दूसरी चीज बैंक देखती है एलिजिबिलिटी। हर गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम के अपने रूल्स होते हैं। पीएमईजीपी के रूल्स अलग हैं, पीएमएफएमई के रूल्स अलग हैं, मुद्रा के रूल्स अलग हैं, एएचआईडीएफ के रूल्स अलग हैं, स्टार्टअप इंडिया के रूल्स अलग हैं। अगर स्कीम ही आपके प्रोफाइल से मैच नहीं करती तो फाइल शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट हो सकती है। तीसरी चीज बैंक देखती है आपका ओन कंट्रीब्यूशन। बैंक जाना चाहती है आप खुद कितना पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख है और आप 2 लाख खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बैंक को लगता है कि आप सीरियस हैं। लेकिन अगर आप पूरे 20 लाख बैंक से ही लेना चाहते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। चौथी चीज बैंक देखती है सिबिल स्कोर। बहुत लोग कहते हैं नया बिजनेस है, सिबिल क्यों देखते हैं? क्योंकि बैंक आपके पुराने फाइनेंशियल बिहेवियर से आपका फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट करती है। अगर ईएमआई ओवरड्यू है, क्रेडिट कार्ड पेंडिंग है, लोन सेटलमेंट हुआ है तो बैंक कॉशियस हो जाती है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस वायबिलिटी। बैंक पूछती है क्या मार्केट में डिमांड है, कस्टमर कौन होगा, कंपटीशन कितना है,
इनकम कैसे आएगी, बिजनेस सरवाइव करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। यही असेसमेंट डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा या नहीं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये एक डॉक्यूमेंट आपकी फाइल को अप्रूव भी करा सकता है और रिजेक्ट भी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये आपके बिजनेस की पूरी कहानी होती है। इसमें बैंक को समझाया जाता है बिजनेस क्या है, पैसा कितना चाहिए, प्रॉफिट कितना होगा और लोन का रीपेमेंट कैसे होगा। वीक प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउट क्रिएट करती है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। और फिर आता है बैंक इंटरव्यू। यहीं से शुरू होता है बैंक का डर। बहुत लोग इंटरव्यू रूम में जाते ही नर्वस हो जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, जवाब भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, बैंक मैनेजर आपका दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ क्लैरिटी चाहता है, कॉन्फिडेंस चाहता है और ये देखना चाहता है कि आप अपने बिजनेस को समझते हैं या नहीं। और यहीं पर लोन डॉक्टर की एंट्री होती है। लोन डॉक्टर इसलिए बना क्योंकि हजारों लोग सिर्फ गाइडेंस की कमी की वजह से अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खो रहे थे। टैलेंट था, मेहनत थी, सपने थे, लेकिन सही असेसमेंट नहीं था। लोन डॉक्टर एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट और बैंक के बीच एक डिजिटल ब्रिज की तरह काम करता है। फाइल बैंक तक पहुंचने से पहले लोन डॉक्टर एंटरप्रेन्योर का असेसमेंट करता है, एलिजिबिलिटी चेक करता है, सही गवर्नमेंट स्कीम सेलेक्ट करता है, सिबिल एनालाइज करता है, डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनाइज करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बिजनेस प्रोजेक्शंस इंप्रूव करता है, बैंक इंटरव्यू की ट्रेनिंग देता है और फाइल को प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करता है। लोन डॉक्टर का मानना है कि हर एंटरप्रेन्योर को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हर सक्सेसफुल बिजनेस नए जॉब्स क्रिएट करता है, परिवारों को सपोर्ट करता है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और भारत को आगे बढ़ाता है। हमारा फॉर्मूला सिंपल है, स्ट्रॉन्ग फाइल कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अप्रूवल, अप्रूवल बिजनेस, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेरिटी। आपका सपना बैंक के दर की वजह से खत्म नहीं होना चाहिए। आपका सपना टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से टूटना नहीं चाहिए। आपका सपना सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से रुकना नहीं चाहिए। सही गाइडेंस के साथ, सही स्कीम के साथ, सही डॉक्यूमेंट्स के साथ और सही प्रिपरेशन के साथ एक सपना बिजनेस बन सकता है और एक बिजनेस पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। यह सिर्फ लोन की कहानी नहीं है, यह सपनों को हकीकत में बदलने की कहानी है। यही है लोन डॉक्टर का मिशन। लोन डॉक्टर, टेक ड्रिवन गेटवे टू गवर्नमेंट सब्सिडी लोन स्कीम्स। क्योंकि जब एंटरप्रेन्योर बढ़ता है, तब भारत बढ़ता है।